रहा है। ट्रेनिंग और क्वालिटी के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, उबर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। उबर सपोर्ट से तनु बात कर रही हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ, मेरा नाम उपेंद्र है और नमस्कार मैम। ठीक है। नाम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? क्या समस्या हुई है आपको? मैम, आपको सहायता ये करना है कि मैं 2 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कंप्लेन मेरा कहीं दर्ज ही नहीं होता है। रोज़ मुझे फ़ोन करके बताना पड़ता है कि मेरे ये कंप्लेन है, और फिर भी आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि मैं कंप्लेन क्या कर रहा हूँ। तो आप लोग बैठे किस लिए यहाँ पर? तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। प्लीज आप अपनी कंप्लेंट बताएंगे, आपको क्या परेशानी हुई है? मैम, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ, मेरा कोई कंप्लेन ही नहीं सुन रहा है। मैं रोज़ फ़ोन करके ये बताऊँगा कि मेरी क्या कंप्लेन है। मैं रोज़ आप कल भी फ़ोन करके मैं ये बताऊँगा कि मेरी क्या कंप्लेन है। तो क्षमा मतलब चाहूंगी, हमारी लेकिन कोई मैं देखिए वैल्यू आप है या नहीं है? हमारी कंप्लेंट सुना जाता है सिर्फ आप लोगों को, और सहायता केंद्र सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बना रखे हैं। 2 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ। कितना? 2 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं ये? मुझे रोज फोन करके ये बताना पड़ता है कि क्या मेरी कंप्लेन है। आप लोग को पता नहीं होता है, आप लोग के पास सिस्टम नहीं होता है। उपेंद्र जी क्षमा चाहूंगी, यहाँ पर जब तो आपके आप लिए ये आपकी मुझे आपकी बताइए कि मैं रोज कंप्लेन करके बताता रहा हूँ कि मेरी क्या कंप्लेन है। मुझे ये तो बताओ, देखिए आप जब आप बताओ कि कॉल मुझे करते क्या हैं, करना चाहिए। रोज कंप्लेन कर मुझे रोज फोन करके बताना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, तो देखिए अगर आपकी कंप्लेंट नोट डाउन होती तो यहाँ पर हमें शो तो, होती। तो ठीक है, मतलब हम लोग का बाकी कोई कंप्लेन का कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग जो बैठे हैं यहाँ मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, मतलब ये एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, दिखावा है। तो देखिए हम आपकी सहायता करने के लिए आप कैसे जब कर तक रहे हैं मुझे अपनी मैम? ये परेशानी सहायता इसको बोलते हैं? 2 महीने से मैं कंप्लेन कर, इसको मदद बोलते हैं? आप ही बताओ, इसको मदद बोलते हैं क्या? तो इसको मदद देखिए बोलते जब हैं? आपको दिक्कत, देखिए आप परेशान ना हो पहले, ठीक है? अरे, आप फ्रस्ट्रेट है, आपकी 2 महीना से मैं कंप्लेन को परेशान हूं मैं। आप लोग को जब एसी रूम आप में मुझे आप लोग एसी रूम में बैठे हुए हैं, मदद करने के लिए बैठे हैं ना, और हमारी मदद नहीं हो रहा है। तो ये बताओ कि आप लोग कर क्या रहे हैं? किसकी मदद करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? तो देखिए हमारे एंड से जो सहायता पॉसिबल होगी वही हम आपकी कर तो ये पाएंगे ना। आपने तो जब जब भी ये सहायता की ये है मेरे को आपको, नहीं हो रहा है मदद, मेरे को नहीं हो। 2 महीने से एक ही कंप्लेन मैं रोज कर रहा हूँ, कोई मदद ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग किसकी मदद करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? मुझे तो तो बताओ, देखिए मुझे भी पहली तो बात, मालूम होना चाहिए ना। हमारी सहायता केंद्र के लिए बनाया ना, हमारी मदद के लिए बना। हमें तो पता है कि यहाँ हमारी मदद होगा, लेकिन मदद ही नहीं हो रहा है। तो हम मुझे समझाओ कि क्यों नहीं हो रहा है, और आप लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? आप लोग मैं को क्षमा चाहूंगी इसी पहले के लिए आपको पैसा दिया जाता है ना। देखिए सर, क्षमा चाहूंगी जब तक आप मुझे अपनी कंप्लेंट नहीं बताएंगी तो कि आपकी दिक्कत मैम, क्या है, यही तो तो मैं मैं आगे कह कोई रहा हूँ कि मैं स्टेप नहीं ले रोज सकती ना सर। तो आप ये बता दो मैम कि आपको रोज रोज कंप्लेन करना पड़ेगा, बोलो ऐसा। फिर हम बताते हैं देखिए मेरी क्या आपको बस, कंप्लेन है। मैं रोज रोज कंप्लेन करूं? इसको मदद बोलते हैं, इसको इसको हरासमेंट बोलते हैं। मैं आपकी बात से समझ रही हूँ, लेकिन सर देखिए मेरे पास इतनी आपको इन्फॉर्मेशन समझने नहीं से है कि मुझे आप कैसे। आप यही कस्टमर, हर कस्टमर सपोर्ट वाला यही बोल रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ। आप लोग एसी रूम में बैठे हैं, तो आप समझने के अलावा और क्या कर सकते हैं? आपको गाड़ी चलाना है, आपको कस्टमर को सर्विस देना है, कुछ भी नहीं करना है, तो आपको तो समझ में आएगा ही आएगा। काम तो हम कर रहे हैं ना, परेशानी तो हमें हो रही है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो देखिए फोन मैं आपको सिर्फ फिर आप बताना कुछ आप चाहूंगी। लोग को रखा ही, मुझे ये नहीं समझ में, कि आप लोग को रखा किस लिए गया है यहाँ पे? आपको इसी के लिए तो सैलरी मिला ना। अब कस्टमर मेरे को, मैं भी तो काम करूँ। अगर कस्टमर आएगा, उसको फोन करके समझ रहा हूँ, मैं उसको बोलूंगा कि मैं समझ रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊँ, उसकी सर्विस ना दूंगा, उसको मैं फोन कर मैं समझ रहा हूँ, तो उसको सर्विस मिल जाएगा। क्षमा चाहूंगी जब तक आप मुझे अपनी कंप्लेंट नहीं बताएंगे अरे यहाँ तो तक मैं मैम, देखिए मुझे क्या आप ही बता दो कि 2 महीने से जो कंप्लेन कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा था मैं? रिकॉर्ड सर वगैरह 2 महीने से होता आप है कि नहीं? कंप्लेंट, ये सिस्टम पे, उबर के सिस्टम पे रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है? आपको यही नहीं तो पता? देखिए 2 हमें महीने से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, आपको यही नहीं पता कि मैं क्या कंप्लेन कर रहा हूँ? कंपनी को यही नहीं पता है कि मैं कंप्लेन क्या कर रहा हूँ? तो देखिए जब आप वहाँ पर कंप्लेंट रेज करते हैं, ठीक है, तो हम आपके अकाउंट को चेक कर लेंगे। आपने बोला कि आपने कंप्लेंट रेज करी है, ठीक है। अब जो कंप्लेंट आप रेज कर रहे हैं वो ये रेज कर रहे हैं जिसकी मैं चेक कर पा रही हूँ, आपको रेट कम मिल रहे हैं, ये समस्या है आपको? हाँ, तो और क्या कंप्लेन कर रहा हूँ मैं? आपको रेट 2 महीने से आपको रेट कम मिल रहा है, ये कहना चाह रेट रहे हैं? रोज कम होता है। गाड़ी मैं चला रहा हूँ तो मुझे ही पता होगा ना, आपको तो पता नहीं होगा। आप तो गाड़ी चलाती नहीं है, गाड़ी का मेंटेनेंस तो आप कराती नहीं है, आप गाड़ी का पेट्रोल सीएनजी तो आप देती नहीं है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि रेट कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है?
आप ये सब करती हैं? देखिए कंपनी को ये सब पता है? देखिए, जो ड्राइवर्स होते हैं हमें कॉल करके बताते हैं कि हमें रेट्स कम मिल रहे हैं, तो उनके रेट्स हम चेक करते हैं क्या उनको डेली बेसिस पे रेट्स कम मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको 2 महीने से रेट्स कम मिल रहे हैं, ठीक है? तो हाँ। फिर मैं आपके अकाउंट की जानकारी चेक कर लूँ पहले, ठीक है? कि क्यों आपको रेट्स कम मिल रहे हैं। पहली चीज़, कब से आपको रेट्स कम मिल रहे हैं? आपने बताया कि 2 महीने से आपको रेट्स कम मिल रहे हैं, राइट सर? अच्छा, आप लोगों को पता नहीं है कि रेट कम मिल रहा है कि कैसे मिल रहा है? आप लोगों को ये पता है कि हमें रेट अच्छा मिला है या खराब मिला है? आपको पता है ये सब? सर देखिए, जो रेट्स होते हैं, जो सिस्टम पे आपको ट्रिप्स रिफ्लेक्ट होती हैं, वो सिस्टम के द्वारा आपको रिफ्लेक्ट की जाती है। उसमें जितना डिस्टेंस दिखाया जाता है, जितना टाइम से होता है, उसके बेसिस पे जो आपको रेट्स मिलता है, वो वहीं पे आपको शो किया जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको रेट कम मिल रहे हैं, तो मैं आपको एश्योर कराना चाहूँगी, हमारे जो प्राइसेज़ होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेज़ होते हैं, ठीक है? ताकि राइडर जो है, वो एफोर्डेबल राइड और रिलायबल राइड्स को लेते हैं। दूसरी चीज़ आपको बताऊँगी, हमारे जो रेट्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंट रेट होते हैं, डेली बेसिस पे शेयर कराऊँगी, डेली बेसिस पे आप लोगों के जो रेट्स होते हैं, वो मॉनिटर किए जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको 2 महीने से रेट्स कम मिल रहे हैं, राइट सर? हाँ। जी, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको 2 महीने से कम मिल रहा है, ठीक है, डेली बेसिस पे इसलिए मॉनिटर किया जाता है ताकि आपकी अर्निंग पर इफेक्ट ना पड़े। लेकिन अब आप ये कह रहे अर्निंग हैं हो कि कहाँ रही है? आपको अर्निंग कैसे होगी? आपको पता है कि महंगाई कितनी हो गई है? पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है? गाड़ी का मेंटेनेंस कितना है? आपको पता है ये सब चीज़ें? आपने बोला कि प्राइसेज आपकी आपको बात मिल रहा है, हम इधर से कैसे बोले कि कम कंफर्टेबल या हम देते हैं प्राइस। आप बोलिए ना, आपने गाड़ी कभी चलाया है आपने? जो ये रेट बनाते हैं अभी उसने कभी गाड़ी चलाया है, सर्विस दिया है, गाड़ी का मेंटेनेंस कराया है, पेपर वर्क का खर्चा किया है उसने, मेहनत किया है, जाम में फंसा है, एसी चलाया है गाड़ी में, उसको कैसे पता है कि रेट हमें अच्छा मिल रहा है? आपको कैसे मालूम कि हमें रेट अच्छा मिल रहा है? आपने ये सब मैं काम करके आप लोगों ने देखा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आपको रेट चेक नहीं, मुझे ये बताओ मैंने कि आप लोगों ने ये सब आपको ये गाड़ी-वाड़ी चलाने का, मेंटेनेंस का, ये सब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है? देखिए सर, क्षमा चाहूँगी, हम अपने एंड से एक्सपीरियंस देखिए है आपको या नहीं है? कुछ जानकारी है इसके बारे में? तो देखिए, जो आप एक्सपीरियंस है या बताते हैं नहीं है? गाड़ी आप लोगों ने चलाया है, ये रेट कौन बनाता है? इसने गाड़ी चलाया है, इसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, या बस ऐसे मुँह उठाकर एसी रूम में बैठकर आप लोग तय कर देते हैं? मेहनत कौन कर रहा है? मेहनत कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ? देखिए, जो रेट्स होते हैं, मैम, मेहनत रेट्स कौन होते कर हैं रहा है? ऊपर के कौन सा कैसे कौन सा आप आपने रेट बताया, गाड़ी का मेंटेनेंस कितना लगता है आपको पता है? तो देखिए, गाड़ी का मेंटेनेंस का देखिए, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो गाड़ी का मेंटेनेंस के हमारे पास अरे मैम, सारा तो इन्फॉर्मेशन हमारे ही पास है, आपके पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप एसी रूम में बैठी हैं, आपके कस्टमर को सर्विस कौन दे रहा है? उबर का जो कस्टमर है उसका सर्विस कौन दे रहा है? आप दे रही हैं, मैं दे रहा हूँ? देखिए, जो मेंटेनेंस का पेमेंट अरे मैम, मुझे सीधी सीधी बात बताओ ना, इधर इधर क्यों घुमा रही हैं? आपको गाड़ी जब चलाने आता ही नहीं, चलाई ही नहीं है, आपने गाड़ी का मेंटेनेंस कभी करा ही नहीं है, आपने अपने कस्टमर को सर्विस दिया ही नहीं है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि हमें रेट अच्छा मिल रहा है या खराब मिल रहा है? आपको तो एसी रूम में बैठना है, फोन अटेंड करना है, बस इसके अलावा आपके पास कोई काम है? देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मैं आपकी तो बात फ्रस्ट्रेट ना होऊंगा मैं? गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा? पैसा मैं लगा रहा हूँ ना, कस्टमर को पिकअप मैं कर रहा हूँ, ड्रॉप उसको मैं कर रहा हूँ, सर्विस उसको मैं दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बच रहा है, तो कौन फ्रस्ट्रेट होगा? आप होंगी या मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा? देखिए, आपकी बात से आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखिए, गाड़ी आप चलाते हैं, मेंटेनेंस आपको पता होगी, सीएनजी आपको पता है, पेट्रोल का रेट कितना होता है ये आपको पता है, राइट? और देखिए, खर्चा आपको मैं कितना बताना होता है चाहूँगी मुझे पता होगा, खर्चा कितना होता है एक कस्टमर को पिकअप और ड्रॉप में, कितना खर्चा होता है वो भी मुझे पता है, गाड़ी का एवरेज क्या होता है वो भी मुझे पता है। आपको क्या पता आपकी है? बात आप लोगों को वहां बैठे बैठे क्या पता है? सिर्फ ये एक मैं समझ रहा हूँ, समझने से, ये बताओ, आपके समझने से पेट्रोल पेट्रोल का जो रेट है वो कम हो जाएगा, गाड़ी का मेंटेनेंस जो है वो कम हो जाएगा? तो देखिए, मैं आपको आपको ये नहीं कह सकती कि पेट्रोल का रेट कम होगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं आपका फीडबैक नोट डाउन करके अपनी हाईलाइटेड टीम को मैम शेयर कर दूँगी ताकि मैम आपको यही तो रेट मैं कम रोज मिले। कंप्लेन कर, रोज फीडबैक नोट होता है रोज। कहाँ आप कंप्लेन करती हैं? वो तो मैं भी कर सकता हूँ, आप बताओ कहाँ कंप्लेन करना? आपको यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? आपको फोन करने की क्या क्या जरूरत है? जब आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप क्यों बैठी हैं यहाँ पर? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो रेट्स होते हैं, अगर आपको कम मिलते हैं, तो हम ये जो फीडबैक है, अपनी जो सीनियर टीम होती है, उनको शेयर करते तो हैं, जो यहाँ मैम पे आपको यही तो मैं कह रहा हूँ, करा फीडबैक आप जो नोट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे वो तो मैं भी कर सकता हूँ। कहाँ करना है बताओ, मैं खुद कर सकता हूँ, किधर करना है? आप यहाँ क्यों बीच में बैठकर इधर की बात उधर कर रही हैं? आप इतनी से बात, मतलब मेरे मेरे कंप्लेन
आप आगे फॉरवर्ड करने के लिए बैठी हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम। तो देखिए आपके पास ये जो फीडबैक होता है, हम फीडबैक नोट डाउन करते हैं। अरे तो मैम ये तो फीडबैक मैं भी दे सकता हूँ, आप क्यों कर रही हैं? ये तो मैं फीडबैक मैं भी दे सकता हूँ। जब इतना काम करूँ तो एक फीडबैक मुझे देने नहीं आएगा। यही कंप्लेन जो आप आगे जाके करने वाली हैं उसका नंबर मुझे खुद दे दो, मैं खुद उसको कर दूंगा। मैं आपको क्या जरूरत है? किसी का देखिए उबर के ऐप में अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ड्राइवर तो आप हमारे किसी काम के नहीं है, आप हमारे किसी काम के नहीं है, तो आप क्यों हमारे बीच में बैठी हुई हैं? आप हम डायरेक्ट उसे करेंगे ना, आपको तो मुझे काम नहीं दे रही है। मुझे कंपनी काम दे रहा है तो कंपनी से मुझे डायरेक्ट बात कराओ, हमारे सीधा बात होगा उससे। आप कौन है? मेरे को तो पता नहीं कि आप है कौन। तो देखिए मैं समझ पाऊंगी आपको इस प्रकार की परेशानी है, लेकिन तुम देखिए हम जिसको भी रेट कम मिलता है, बहुत सारे ड्राइवर की कंप्लेन आती है कि उनको रेट कम मिले, तो लेकिन ड्राइवर ही कंप्लेन करेगा, उबर का मालिक थोड़ी कंप्लेन करेगा। ड्राइवर ही कंप्लेन करेगा। ड्राइवर का आपकी तरह हम एसी में नहीं बैठे। अगर हम एसी में बैठे होते तो मैं कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि हमें बैठे बैठे सैलरी आ रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपको ये कंप्लेन हो रही है 2 महीने से, ठीक है आप परेशान मत होइए, फीडबैक नोट डाउन करके जो मेरी टीम होती है उसको हम शेयर करते हैं। प्लीज अपनी सिटी बता दीजिए, ताकि आपकी सिटी में जो भी सिटी है आपकी, जिस सिटी में आपको पेमेंट रेट आपको कम मिल रहा है पर किलोमीटर, ताकि वो आपको जल्द से जल्द सही हो पाए। इसीलिए मैं आपसे आपकी सिटी पूछ रही हूँ। समझ पा रहे हैं? आप लोगों को पता नहीं है कि मुझे, अच्छा आप ही बताओ मुझे क्या रेट मिल रहा है, चलो देखिए बताओ। जो रेट्स होते हैं वो आपको आपके ट्रिप पे रिफ्लेक्ट होते हैं। जो भी ट्रिप आप कंप्लीट करेंगे उस ट्रिप पर जो आपको रेट्स तो मिलेंगे आपको तो पता होगा ना रेट क्या मिल रहा है, आपको तो पता होगा कि ये भी नहीं पता है, आपको पता क्या है? सर सर पर किलोमीटर जो रेट होते हैं वो हमारे एंड से डिसाइड नहीं की तो जाएगा। आपके एंड से क्या डिसाइड होता है? आपके एंड से क्या डिसाइड होता है यही बताइए मुझे। आपको ये नहीं मालूम कि गाड़ी का मेंटेनेंस क्या कितना होता है? आपको ये नहीं मालूम कि सीएनजी पेट्रोल का दाम क्या है? आपको ये नहीं पता है कि ड्राइवर की प्रॉब्लम क्या है? आपको ये नहीं मालूम है कि क्या ड्राइवर को मदद करना है? तो आपको मतलब किस लिए बैठी है मुझे ये बता दिए, आप बैठी किस लिए यहाँ पर? हम ड्राइवर की मदद करने के लिए कौन सी बैठे हैं। मदद आपने किया? आप ही, मैं कब कितने मिनट से 12 मिनट से मैं कॉल करके आपको बता रहा हूँ, क्या आपने मदद किया मुझे? तो देखिए जो फीडबैक होता है वो हम नोट डाउन करते हैं। देखिए सर जो बस इतने के लिए बैठी हैं? फीडबैक हमारे नोट करने के लिए बैठी हैं यहाँ पे? नहीं सर, हम आपको समझाने के लिए बताते हैं कि अच्छा मुझे समझाने के लिए बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना काम करने के बाद हम बेवकूफ़ हैं? हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये ऊपर वाला मुझे कह रहे हैं भाई इतना काम करने के बाद मुझे समझ में नहीं है, ये हमें हमें समझाने के लिए बैठी हैं। अच्छा आप समझाने के लिए यहाँ बैठी हैं मुझे? देखिए सर आप फ्रस्ट्रेट है, प्लीज देखिए आप अरे परेशान ना फ्रस्ट्रेट होइए। हूँ? आप कह रहे हैं आप हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोग 6 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है, आप मुझे समझाने के लिए यहाँ बैठी हैं आप यहाँ पे? देखिए हमें आपको समझ है कि आपको 7 साल से आप उबर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे ये चीज पता है। आपके अकाउंट में कोई चीज और आप मुझे समझा रहे हैं इतने, मतलब हमारे हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है या आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है? ना आप गाड़ी चलाई हैं, ना कस्टमरों को आप सर्विस देती हैं, कुछ भी आप नहीं करती हैं, तो आपके पास इतनी नॉलेज किधर से आ गया? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने रेट के रिगार्डिंग जो आपकी परेशानी है, रेट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी वो तो आप मैंने मुझे आपको बता दो दे दी रेट है। आप क्या दे रहे हैं मुझे, आप ये बताओ। ये देखो भैया ऊपर वाला इनको रेट इनको खुद नहीं मालूम है और ये बोल रहे हैं कि हम आपको समझाने के लिए बैठे हैं। आप बताओ रेट क्या है, क्या मुझे मिल रहा है रेट? देखिए हमारे एंड से जो पर किलोमीटर अबे रेट तो होते हैं वो तुम्हारे पास तुम्हारे तरफ से कुछ पता ही नहीं है, तो तुम मुझे क्या समझा रही हो और मेरी क्या कंप्लेन तुम करोगे जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तो मेरी क्या देखिए क्षमा चाहूंगी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन जो कंप्लेन होती है वो हम आपकी कंप्लेन नहीं फीडबैक नोट डाउन करते हैं। ये कंप्लेन नोट डाउन करते हैं कि रेट आपको पर किलोमीटर, जैसे कि अभी आपने ट्रिप कंप्लीट की थी, ठीक है, तो उसमें आपको 18 किलोमीटर में 343 रुपीज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। कहाँ मिला 18 रुपया? अभी भेजूँ? लिंक भेजो, मैं भेज रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार के रखा हूँ, और तुम कैलकुलेट करके अभी बताओ कि मुझे क्या मिल रहा है। भेजो। 18 रुपया कह रही हो ना? ये देखो ऊपर वाला 18 रुपया कह रहे हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं इस पे चिपका दूंगा इस वीडियो पर। अब आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कि मुझे क्या मिल रहा है। देखो कैसे कंपनी हमारे साथ धोखा कर रही है। कंपनी हमारी बात नहीं सुनी, बीच में दलालों को बैठा रखी है, दलालों को बैठा रखी है, जो इनका कोई काम नहीं होता। न ये मदद करते हैं, कुछ भी इनका कोई काम नहीं है, और ये अपनी तरफ से कहते हैं कि हम मदद करने के लिए बैठे हैं। हमारी तरफ से कोई इनको कुछ भी नहीं है। हम तो हम लोग ड्राइवर है, हमारी मदद करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारी तरफ से इनको 0 रेटिंग देंगे। अगर देंगे तो 0 रेटिंग, मतलब हमारी किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है, फिर भी ये बीच में बैठे हुए हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारी मदद करने के लिए बैठे हैं कि ये जो इनके मालिक होते हैं उनकी मदद करने के लिए बैठे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे।
रेट आपको कम मिल रहे हैं पर किलोमीटर, इसके लिए मैं आपसे सहमत हूँ। आप सही बोल रहे हैं कि आपको पर किलोमीटर रेट कम मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर तुरंत अपडेट करना हमारे एंड से पॉसिबल नहीं होता अरे तो है। कौन करता है ये अपडेट, कौन करता है, मुझे बताओ ये कौन करता है ये अपडेट? जो सिस्टम पे आपके रिफ्लेक्ट होता अरे है, कौन सिस्टम है ये? कोई तो सिस्टम चला रहा होगा। जब मैं कंप्लेन 2 महीने से कर रहा हूँ तो तुम्हारा सिस्टम गायब हो जा रहा है। हाँ, हमारी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तुम्हारा जब आ रहा तो सिस्टम करता है। मैं 2 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हारे सिस्टम पे है कि मैं कितने दिनों से कंप्लेन कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल आपकी बात से निश्चित, तभी तो सर आपकी जो कंप्लेन रेज हुई है 1 तारीख को आपने कंप्लेन रेज करी। अरे तो रोज ही हमारी कंप्लेन, मैं रोज फोन कर, अभी कल भी करूंगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा मुझे, कोई सोल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा। अभी आप खुद देखेंगे, कुछ समय का वेट करिए। अभी आप खुद देखेंगे कि जो सिर्फ आपको पर किलोमीटर मिलेंगे सर, उसमें आपको जो फेयर मिलेगा वो सही मिलेगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, क्या सही मिलेगा? क्या आप गाड़ी चला रही हैं कि आपको पता है कि सही मिलेगा? क्योंकि सर देखिए, जो आपका फीडबैक नोट डाउन किया जाता है, जब आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होती है उसके बाद हम अपने सीनियर को भेजते हैं कि हाँ, कौन है सीनियर? तुम हमें सीनियर की बता दो, है कौन ये सीनियर? हमें भी जानकारी होने, हमें भी जानने का हक है या नहीं है? ये है कौन सीनियर, है कौन ये? कौन है सीनियर ये? देखिए क्षमा चाहूंगी, हमारी ओर से पर्सनल डिटेल्स आपको नहीं। अरे तो अरे हम ऊपर, अरे पर्सनल डिटेल ही है नहीं, ये पर्सनल इसको डिटेल बोलते हैं। हम उबर में काम कर रहे हैं ना, हम उबर के क्या है, हम क्या है उबर को? कुछ भी नहीं है। हम उबर के बारे में जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं? सर आप उबर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है वो मैं आपको सारी तो इन्फॉर्मेशन, मत हम क्या है, हम उबर का है क्या, क्या है हम? मुझे बताओ हम उबर का क्या है कि जो हमें हमें ये नहीं, सीनियर को हम नहीं जान सकते कि सीनियर कौन है, क्या है हम उबर का? अच्छा देखिए क्षमा चाहूंगी, हमारे यहाँ जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, हर एक सीनियर का नाम लेना। तो यार हमें तो पता होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए हमें? मुझे आप ये बताओ कि मुझे पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपकी जो परेशानी है, अरे मैम ये बताओ, मुझे पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारी कंपनी में, उबर कंपनी में क्या वैल्यू है, हम क्या, हमारी और इसमें क्या वैल्यू है? हमारी कंपनी में वैल्यू क्या है हमारी? कुछ है वैल्यू? देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप जो कह रहे हैं, ठीक है, क्या आप मैम कंपनी में हमारी कुछ वैल्यू है या नहीं है? मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, कुछ वैल्यू है या नहीं है? आप लोग अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो राइडर्स को कैसे गाड़ी मिलेगी? तो आप सीनियर का, हमें हमें तो यही नहीं पता है कि सीनियर कौन है। हमें तो ये तुम्हारे ये सिर्फ ये जो किसी काम का नहीं है, कस्टमर केयर, यही इन्हीं को बारे हम सिर्फ जानते हैं। जो किसी काम के नहीं इनको हम जानते हैं, जो हमारे काम के उसको हम किसी को जानते ही नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए समझ आऊंगी, जो हम ये इतने देर से मैं जो आपको कंप्लेन कर रही हूँ, तो मैं सीनियर को भी डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता हूँ ना मैं, इसमें आपकी क्या जरूरत है मुझे? सीनियर के पास हमसे फीडबैक शेयर करते हैं। अरे तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ फीडबैक, ये तो मैं डायरेक्ट उसको बोल सकता हूँ मैं। आपकी इतनी काम के लिए आपको क्यों बैठा रखे हैं? आपकी क्या जरूरत है? मैं सीनियर की इतनी बात तो मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ मैं क्या सीनियर को? मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे समझ रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्या काम है? ये बात तो हम सीनियर से भी बोल सकता हूँ, ये जो है उबर के मालिक से भी बोल सकता हूँ बात हम, क्योंकि प्रॉब्लम हमें हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या मतलब बैठ के क्या कर रही हैं? इतनी सी बात, ये बात जो आपसे हम कंप्लेन कर रहे हैं, यही कंप्लेन हम तो उबर वाले से भी कर सकते हैं, कंपनी से भी कर सकते हैं, सीनियर से भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम। इसके पास आपके पास जो आप जो उबर से आप कह रहे हैं कि आप उबर को कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, आप जरूर करिए उबर को कंप्लेन, ठीक है, आपके पास ये अथॉरिटी है, आप उबर के पोर्टल पे तो मुझे बताइए, हाँ उबर के बारे में बताइए, पूरा डिटेल भेजिए कि मेरे कहाँ कंप्लेन करा, हमारे कौन सीनियर है, कौन रेट बनाता है, कौन हमको देख रेख करता है, हम किसके अंडर में काम करते हैं, उसको सारा डिटेल भेजो मुझे। देखिए सर, देखिए हमारे यहाँ से कोई भी पर्सनल रेट हम आपको नहीं शेयर करते हैं। दूसरी चीज, जो उबर के बारे में आपको जो भी कंप्लेन लिखवानी है, हम वो कंप्लेन नोट डाउन करके आप मत करो, हम खुद कर लेंगे मैडम, हम इतना जब काम कर रहे हैं हम खुद कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं है, इतना मुझे आता है जितना आप आपको कुछ नहीं आता है, आपको सिर्फ ये समझना आता है वहाँ पे बैठ कर, हम लेकिन हमें काम करना, कंप्लेन करना सब आता है मुझे। आपसे ज़्यादा हमारे पास दिमाग है, ठीक है, बस ये हम लोग को कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए हम लोग परेशान है। सरकार, हमारी जो सरकारी सिस्टम है उसका काम सही नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान है, वरना तुमसे ज़्यादा बेहतर हम लोगों को दिमाग है हमारे पास, ठीक है। तुमने हमें 15-20 मिनट से, मैंने आपको 15-20 मिनट से पूछा, एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, फिर भी आप यहाँ बैठे हैं।
क्योंकि सर देखिए जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास रिटन में होती है, हम आपको कोई भी गलत तो इन्फॉर्मेशन मैम यही तो कह रहा हूँ कि आप क्यों बैठी हैं यहाँ पे। हम डायरेक्ट उस सीनियर का दे दो, हम सीनियर से ही कंप्लेन कर लेंगे। आपको ज़रूरत क्या है, इतना भी आप क्यों मेहनत कर रही हैं? क्योंकि सर देखिए हमारे पास टीममेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं डेली बेसिस पे। तो हम हमारा तो इसका आपके कहने का मतलब कि ड्राइवर का कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं सर, आपकी वैल्यू है, आपका जो फीडबैक है कहाँ वैल्यू, इसको वैल्यू बोलते हैं? सीनियर को हमें पता नहीं है, कौन रेट मेरा रेट बनाता है उसको पता नहीं है, ये इसको वैल्यू बोलते हैं? तो देखिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अब अगर आपको रेट कम मिलेंगे तो आप प्लीज मुझे दोबारा से कॉल तो आपकी कितना मिलेगा मुझे रेट? चलो बताओ, मुझे बताओ कितना रेट मिलेगा। सर देखिए पर किलोमीटर हमारे ऐसे रेट डिसाइड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ हाँ, आपके तरफ से कोई डिसाइड भी नहीं है, आपकी तरफ से कोई डिसाइड भी नहीं हो रहा है और हमें मिलेगा भी। वाह वाह, हमको हमारे माथे पे क्या लिखा है, हमारे सर पे क्या लिखा हुआ है? मुझे एक बार बताओ कि मेरे सर पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है सर, जैसे कि हाँ हम बेवकूफ़ आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, हम आपको क्या बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं? आपको रेट आप आपके आपके पास कुछ है भी नहीं और आप बोले कि हम देंगे भी। क्या आपको लग रहे हैं, गधा लग रहे हैं, बेवकूफ़ लग रहे हैं? देखिए सर क्षमा चाहूंगी आपको इस प्रकार से आपको फील हो रहा है, लेकिन देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरे एंड से जो सही इन्फॉर्मेशन चलो आप कुछ मत करो, पेट्रोल के दाम आप सिर्फ कम करा दो। तो देखिए वो हमारे एंड पे पॉसिबल नहीं होता। तुम्हारे एंड में तो कोई पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे एंड में तो कुछ पॉसिबल है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप क्यों बैठी हैं यहाँ पे। जब आपके पास कोई पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ बैठ के मुझे ये बताने के लिए बैठी हैं कि पॉसिबल नहीं है। नहीं सर देखिए जो रेट आपको कम मिल रहा है, जो आपको 2 महीने से परेशानी हो रही है, ठीक है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि आपके रेट जो है वो आपको हर एक पेपर है मतलब आपको पता है कि मेरे को 2 महीने से परेशानी हो रहा है, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है ना? सर अभी आपने बताया ना, देखिए अभी आपने बताया कि आपको 2 महीने से परेशानी हो रही है, ठीक है। अभी बताया, अच्छा अभी बताया तो आपको पता चला है? अभी बताया तब पता चला? मैं 2 महीने से कंप्लेन करूं किसी को पता ही नहीं चला? नहीं सर देखिए जो कंप्लेन होती वाह है वाह, क्या बात है। मतलब अभी मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी पता चल रहा है। मतलब कि फोन कर दूंगा तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा इसके बारे में, भूल जाएंगे आप, नहीं सर किसी को पता ही नहीं चलेगा। देखिए जो आप फीडबैक यहाँ पे नोट डाउन कराते हैं तो मैम ये 2 महीना पीछे से भी कंप्लेन कर रहा हूँ, 2 महीने से आप लोगों को पता नहीं चला? आज ही क्यों पता आपको चला है? देखिए सर हमें देखिए जब आपने बोला कि आप इससे पहले कंप्लेन कर चुके हैं, आपने बोला कि तो पता 2 महीने अभी 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 आपको पता चला है ना कि मैंने 2 महीने 2 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ। पहले आप लोगों को 2 महीने से पहले क्यों नहीं पता चल रहा था? मतलब कि हम जब कंप्लेन करेंगे जब ही आपको पता चलेगा, वो अन्यथा नहीं चलेगा। देखिए जो फीडबैक मैंने नोट डाउन किया उसमें मैंने लिख दिया कि 2 महीने से आपको रेट बहुत ज्यादा कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। तो मैं वही आपसे पूछूं कि आप मुझे अपनी सिटी बताएंगे जिस सिटी में आपको परेशानी हो रही है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी सिटी में हूँ? सर यहाँ पर तो दिल्ली मतलब आप लोग यार सिस्टम लेकर बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ? नहीं सर देखिए फोन नंबर का कोड होता है ना कि किधर से जा रहा है किधर से आ रहा है, कोड होता है ना, हर एक फोन के नंबर का कोड होता है, कहाँ से फोन आ रहा है। इसमें नेविगेशन में पूरा नेविगेशन वो क्या बोलते हैं, लोकेशन चल रहा है, उससे भी पता कर सकते हो ना कि कहाँ गाड़ी है, कहाँ से फोन आ रहा है, कहाँ हम ऊबर लॉगिन करें, ये पता हो सकता है ना, कर सकते हो। नहीं तुमसे तो ज़्यादा मुझे पता है। देखिए सर मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, हम आपसे कंफर्म करने के लिए पूछते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो सिटी यहाँ पर शो होती है, कभी कभी ड्राइवर्स उस एरिया में नहीं होते। कहाँ होते हैं? नहीं, लोकेशन आपको नहीं मालूम चला कि मैं कहाँ लॉगिन करता हूँ रोज? आपको नहीं पता होता है सिस्टम में से? मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम लोग एकदम किसी काम ही के नहीं हो। जब भी तो मैं बोला तुम लोग किस काम के हो, तुमको कुछ पता होता है? कुछ पता नहीं, रेट के बारे में पता नहीं है, कंप्लेन करते हैं उसके बारे में पता नहीं है तुम्हें, सीनियर का हम नंबर मांगते हैं उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में पता हो जिसे मैं समझूँ कि हाँ तुम्हें पता, किसी ऐसी चीज़ बताओ कि जो तुम्हें पता हो। तो देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, जो रेट होते हैं हमारे एंड से देखिए फिक्स नहीं तो होते। मैम वही तो कह रहे हैं, आपके पास कुछ पता ही नहीं, वही तो मैं भी कह रहा हूँ आपकी तरफ से कुछ होता है वो बताओ मुझे, क्या होता है आपके पास से? सर हमारी तरफ से ये होता है कि जो फीडबैक हम नोट डाउन करते हैं, हम अपनी टीम को बताते हैं कि हाँ ये पर्सन था, इस उपेंद्र जी थे, जैसे कि आपका नाम उपेंद्र जी, आपको दिक्कत हो रही है, ये पर्सन होता है, उसका ये नंबर है और इसको इसकी हमने कंप्लेंट रेज की है, प्लीज इसकी कंप्लेंट देखिए और जो भी बेटर से बेटर समाधान होता है इसके अकाउंट में कर इनको दीजिए। हम इस प्रकार से उनको बताते हैं, ठीक है। जो भी आपका फीडबैक होता है हम नोट तो डाउन आप लोग ये बताओ, बस इतने इसी चीज़ के लिए बैठे हैं, बस इतना नोट करके आगे फॉरवर्ड करना, बस इसके लिए बैठे हैं आप लोग? तो देखिए हम उनको बोलते हैं कि जल्द से जल्द उनके अरे मैम तो ये हम भी बोल सकते हैं मैम, हमारे मुंह में बंद है, दही लगा हुआ है, टेप लगा हुआ है, ये हम नहीं बोल सकते हैं क्या इतनी बातें?
ये 14 मिनट से जो आपको 20 मिनट से कंप्लेन कर रहा हूँ, 25 मिनट से, ये तो मैं सीधा उसको भी बोल सकता हूँ। सर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर देखिए यहाँ पर उबर के ऐप में अभी अपडेट नहीं हुआ है कि आप उनको इस प्रकार से बोल क्यों सकते नहीं हैं। हुआ? आपको जो इतना है अथॉरिटी हमें क्यों नहीं मिला है? हम काम कर रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं हम। मतलब क्या इसका मतलब कि तुम लोग, मतलब कंपनी हमें कुछ समझती नहीं है, जीरो बराबर। नहीं देखिए, आप तो देखिए जो आपको दिक्कत होती है तो आप नहीं, मुझे कंपनी बताते हमें हैं। समझती है नहीं समझती है? इन दल्लों के हमें हमें बीच में बैठा दिए, दलालों को बैठा दिए। हमें तो कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे अंडर में तो काम नहीं कर रहे हैं, हम तो कंपनी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर आप तुम्हारे अंडर देखिए में तो आप नहीं जो काम काम कर रहे हैं ना, करते हैं। तुम्हारे अंडर में हम काम नहीं कर रहे हैं। हम किसके अंडर में काम कर रहे हैं? ऊबर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो हमें उसको बिल्कुल सर अपनी तरीके से समस्या बताने में क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं जान सकते उसको? कौन है मेरा सीनियर? आपने आखिर मेरे को भी तो कोई सीनियर होगा मेरा। कौन है मेरा सीनियर? देखिए आपने जो उबर की कंपनी में जो भी आपने जो कंप्लेंट दर्ज कराई है, ठीक है, ये आप हमें हमें आप बताते हैं, ठीक है। अरे हमें बताने के बाद क्यों बताऊं? इतने बात हम डायरेक्ट क्यों नहीं बता सकते उसको? हम उसको डायरेक्ट क्यों नहीं बता? यही तो प्रॉब्लम है कि हम उसको डायरेक्ट क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सर पहले आप हमें बताते हैं क्यों कि बताऊं ये तुम्हें? चीज़ है, तुम हो कौन? कौन हो तुम? तुम्हारे अथॉरिटी, तुम्हारे अंडर में क्या आता है? कुछ आता है? तुम्हें किसी भी चीज की देखिए आप जानकारी है? तुम्हें एक बताऊं, तुम्हें किस चीज की जानकारी है? देखिए बताओ। वो तुम्हें पर्सनल आज जो भी कहो है। हमारे अंडर में नहीं आता है, ये है हमारे अंडर में नहीं आता है। तुम्हारे अंडर में जब कुछ आता ही नहीं है तो आप यहाँ क्यों बैठी हैं? ड्राइवर का टाइम खराब कर रही हैं। इतनी कंप्लेन, तुमसे मैं ज़्यादा समझ कंप्लेन हम जाऊंगी। अच्छे से कर सकते हैं, अपने सीनियर से कर सकते हैं। नंबर दो, हम खुद कर सकते हैं। मेल दो, हम खुद कर सकते हैं। उसका मेल दो, उसका मेल मेरे के पास भेजो। जो सीनियर है मुझे उसका नाम बताओ, कौन है सीनियर? हमें पता ही नहीं, हम ऊबर में सर काम अभी कर रहे हैं, मैंने हमें पता आपको ही नहीं कि बताया मेरे है कि सीनियर कौन है। मैं समझ चाहूंगी हमारे यहाँ से कोई भी पर्सनल डिटेल्स आपको नहीं अरे तो मिलेगी, मुझे ठीक है। जानने का हक है या नहीं है? कहाँ से ये जानकारी मुझे मिलेगी? ये जानकारी मुझे कहाँ से मिलेगी? सर मेरा देखिए जो सीनियर भी आपके कौन पास है? जो भी कहाँ से जानकारी मैं मिलेगी बता मुझे? देती हूँ, मैं बता देती हूँ। आप जो भी नजदीकी सेवा केंद्र होता है उबर का, अपने गूगल ऐप में सर्च करिए, वहां पर जाइए। जो भी आपको समस्या है, जो भी आपको सीनियर के बारे में जानना है या जो भी आपको चीजें जाननी है, आपको नहीं तो वहां पता पर है? जाके आप पूछ लीजिए। आपको नहीं पता? ये भी जी नहीं मैं पता क्षमा है? चाहूंगी। नहीं मैं क्षमा चाहूंगी, तो हमारे यहाँ से आपको पॉसिबल मैम नहीं क्या होगा आपको पता कुछ है? वही तो मैं ऐसे। पूछा, आपको पता क्या है? ना देखिए सीनियर के हम बारे में आपको पता कुछ भी है, ना रेट कार्ड के बारे में पता है, ना गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में पता है। क्या चीज़ के बारे में पता है आपको? बताओ, उसी के बारे में हम बात करें। क्या चीज़ के बारे में पता है? देखिए सर हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो कॉल होती है वो जैसे आप रिकॉर्ड करते हैं वैसे हमारे पास भी रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। तो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे यहाँ से यही पॉसिबल होता है कि हम आपको एकदम सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर मेरे पास पर किलोमीटर का रेट अवेलेबल होता मैं आपको बता सकती थी, ठीक है। दूसरी चीज आपने बोला कि आपको सीने के बारे में जानना है, अगर आपको सीने के बारे में जानना है तो जो भी आपकी नजदीकी सेवा केंद्र है उबर का, प्लीज एक बार वहाँ पर सर्च करिए और वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज आपने बोली कि आप 2 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं, आपको रेट कम मिल रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मैंने फीडबैक नोट डाउन किया है, ठीक है। जो मेरे एंड से सहायता पॉसिबल थी वो मैंने आपकी करी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ समय का वेट करिए। अगर पर किलोमीटर आपको जो रेट मिल रहा है दोबारा अगर इसी प्रकार से मिलेगा, ठीक है, तो आप प्लीज मुझे दोबारा से कॉल करिएगा और तो बोलेगा तुम्हें कि मैं दोबारा कैसे बार बार कॉल आपको करेंगे? कॉल कर रहा हूँ। तुम्हें दोबारा कैसे कॉल? तुम्हारा पर्सनल नंबर है मेरे पास, कि दोबारा कॉल करेंगे? हमें कैसे देखिए मालूम है मैं कि तुम आपकी यहाँ वो बैठे कर रहोगी? दूंगी कौन बैठा? और हमें कैसे मालूम चलेगा? हमें तो ये भी नहीं मालूम हम किससे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल देखिए आप किसी और एजेंट को कॉल करेंगे, ठीक है। आप उनको बताएंगे जैसे तो कि आपने उनको एक हर तरीके एजेंट से का अलग अलग तरह का होता है, आइडिया होता है। उसको बोला कि किससे कब किया, तुम्हारे जैसे बोले कब क्या कंप्लेन, तो मैं क्या बोलूँगा उसको? देखिए जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने इससे पहले कंप्लेंट रेज करी थी, ठीक है। आपने तो ये वो भी बताया, मैंने आप ही चेक की तरह करके आपको 25 बोला। मिनट 30 मिनट वो भी मैं आप ही की तरह टाइम मिलेगा मेरा। वो जी रोज में दो, अरे आप जैसे मेरा 25 15 20 आधे घंटे जो मेरा टाइम खाई हैं, खराब कर रखी हैं, वो भी ऐसे ही आप ही की तरह बोल के निकल जाएगा। आप लोग को तो इसी के लिए पैसे मिलता है ना, कि ड्राइवर को जितना हो सकता है बेवकूफ़ बनाओ, इसी के लिए पैसे मिलता है ना। नहीं सर देखिए मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं, दूंगी, आपने ठीक है। ये मुझे आप बता, मेरे एंड नहीं को नहीं नहीं नहीं, आपने ये बताओ कि आपके मैं किसी बातों से सहमत हुआ? आपने देखिए कोई हमारी नहीं होंगे। हमारी मदद किया? आपने किया? तो देखिए यहाँ पर जो हेल्प होती है, देखिए जो हेल्प होती है ये तुरंत अपडेट हमारे एंड से नहीं होते। रेट जो होते हैं उसमें आपको समय लगता है, तो रेट आपको हम लोग ये फीडबैक आपका शेयर होगा, ठीक है। उसके बाद ही तो सर आपकी आपकी जो अकाउंट है उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तभी तो हम कोई समाधान कर पाएंगे ना सर। ये ए, बताना चाह रही हूँ। लेकिन हम हमें कह रहे हैं आपको लेकिन हमें तुरंत जो अपडेट। महंगाई है वो आपकी तरह वो बोलती नहीं कि नहीं हम ऊबर से बात करेंगे तब हम आपको कम करेंगे, मैं ऐसा नहीं बिल्कुल बोलती है। आपकी बात उसका से हमें सर जुड़ान मेरे कंटिन्यू
एकदम करेंटली में वो करती है कि भैया इतना है तो इतना आपको देना ही पड़ेगा। वो नहीं बोलते, उबर के वेट नहीं करती है कि उबर वाला आएगा, कस्टमर केयर आपको फ़ोन करेगा तो मैं करूँगा। देखिए मेरे पास, देखिए मैं आपको सॉरी ये नहीं बोल सकती कि मैं आपको तुरंत अपडेट करा दूँ कि आपके जो रेट हैं, ठीक है? अरे तो उस समय मैम, का तो आप वेट तो ये करने भी तक नहीं आपको अरे मैम ये बताओ कि आपको आपके हिसाब से उबर के ड्राइवर कितने बेवकूफ़ है आपके हिसाब से? सर उबर के ड्राइवर जो आप बोल रहे हैं वो इस प्रकार से प्लीज मत बोलिए। देखिए जो वर्ड होता है जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सर देखिए जो ये सारी जो वर्ड अरे मैम क्या बोलूँ, हम कंप्लेन करें, हमारी कंप्लेन नहीं सुना जा रहा तो हम बेवकूफ़ी हुए ना, और क्या हुए, गधा हुए हैं, और क्या हुए हैं? हम अपने आप को गधे तो बोलेंगे कि हमें हमें ये नहीं मालूम है कि हमारे सीनियर कौन है, हमें ये नहीं मालूम है कि हम कंप्लेन डायरेक्ट किधर करेंगे, तो हम क्या इसको बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? गधे तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? हम कस्टमर केयर हमारे सपोर्ट के लिए नंबर बैठा है, लेकिन ये हमें कुछ जानकारी नहीं दे रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गधे तो बोलेंगे ड्राइवर को। हम ड्राइवर है तो गधा ही तो हुए। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो हमारी कंपनी सुन नहीं रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गधे तो बोलेंगे। जिस कस्टमर सहायता के लिए बैठा है वो सिर्फ समझ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गधे तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे उसको? हम गधे हैं। हमें ये नहीं मालूम कि हमारे सीनियर कौन है, हमें ये नहीं मालूम है कि रेट कार्ड कौन बना रहा है, हमें ये नहीं मालूम है कि हमारी कंप्लेन सुन कौन रहा है, हमें ये नहीं मालूम जिससे कंप्लेन कर रहे हैं वो कब तक हमारी समस्या का समाधान करेगा, तो हम क्या बोलेंगे अपने आप को? गधे तो बोलेंगे ना हम। समाधान है। देखिए जो आपकी समस्या का समाधान है इसका हमारे पास कोई निश्चित समय या तो नहीं है, हमारे पास तभी तो कह रहा हूँ कि हमारे समस्या का कोई निश्चित है ही नहीं है, आपके पास कोई वही नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है, तो अपने आप को हम गधे ना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? हम काम हम कर रहे हैं, आपको बताना कस्टमर को सर्विस हम दे रहे हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। वो आप लोग सिर्फ एसी रूम में बैठकर हमारी डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आप लोग एसी रूम में बैठ कर हमें डिसाइड कर रहे हैं। ना आपको गाड़ी चलाना है, ना गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा देना है, ना कस्टमर को पिकअप ड्रॉप करना है, ना कस्टमर को सर्विस, कुछ भी नहीं देना, कुछ भी आप लोगों को नहीं देना, लेकिन फिर भी आप लोग एसी रूम में बैठे हुए हैं। और हम लोग इतना मेहनत करने के बावजूद कहाँ बैठे हैं? आपको पता है कहाँ बैठे हैं? रोड पे बैठे हुए हैं। तो क्या बोलेंगे ड्राइवर को? गधा। क्या बोलते हैं ड्राइवर को? गधा ही तो बोलेंगे ना। आप लोग एसी रूम में बैठे हैं, आप लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं ना, फिर भी आप लोग स्टैंडर्ड एसी रूम में बैठे हुए हैं। देखिए हमारे एंड से जो सहायता पॉसिबल होगी सर वही कर पाएंगे, हमारे हैंड से भी तो पॉसिबल तो होगा। मैम यही तो मैं बोला कि हम ड्राइवर हैं, आपके पास कोई क्या बोलते हैं, कुछ है ही नहीं है। देखिए आप ये चाह रहे हैं कि आपको जो पर किलोमीटर रेट है वो आपके तुरंत अपडेट हो जाए, आप ये चाह रहे हैं, तभी आपको आपकी समस्या का हल मिलेगा, ठीक है? तो लेकिन सर जो रेट्स होंगे, मैं समझ रही हूँ कि 2 महीने से आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सर जब फीडबैक जो है वो हाईलाइट करके नोट डाउन किया जाता है ना, जब उसको हाईलाइट करके शेयर किया जाता है तो उस फीडबैक तो को ये पढ़ा कंपनी जाता को ये सब नहीं दिखाई देता है, है। कैलकुलेट कंपनी नहीं करती है इतने बड़े। आप ये कंपनी वाले जो होते हैं ये तो पढ़े लिखे होते होंगे ना, अनपढ़ जाहिल गवार तो नहीं हो, इनको पता है अपडेट नहीं होता रोज का। सर देखिए अपडेट होता है, लेकिन सर देखिए मैं आप मेरी बात समझने की अरे कोशिश करिए। कैसे समझूं मैं तुम्हारी बात? समझूं तुम्हारी बात मैं समझूं कि मेरी बात तुम समझोगे? कंप्लेन किसका सुनने के लिए कौन बैठा? तुम्हारी बात हम सुनने के लिए बैठे हैं, हमारी बात तुम सुनने के लिए बैठी हो। सर हम आपकी बात समझ रहे हैं, ठीक है? समझो मत, सुनो। समझना नहीं है तुम्हें, उसको सुनो, क्योंकि हम जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना वो सुनता नहीं है, वो समझता नहीं है, समझ रही हो? वो सीधा बोलता है कि इतना पैसा देगा तभी मिलेगा, वरना निकल यहाँ से। जी सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि आपको पर गाड़ी में एसी में तुम्हारे, हम गाड़ी में हमारे कस्टमर बैठता है ना, तो वो सीधा बोलता है एसी चलाओ, एसी चलाओ, उसको सर्विस देते हैं। वो नहीं बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम वो एसी नहीं चलाओगे तो तुम्हारे बच्चे वो नहीं समझता है, बोला एसी चला, पूरा फुल एसी में चला। जी सर मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, ठीक है? आप जो कह रहे हैं एक बार बोलो कि ड्राइवर गधे होते हैं, बोलो एक बार कि ड्राइवर गधे होते हैं, बोलो। सर क्षमा चाहूंगी, हमारे एंड से कोई भी हम गलत वर्ड यूज नहीं करते हैं। ये गलत वर्ड है। अच्छा ये बताओ, जिसको अगर वो काम जिस कंपनी में कर रहा है, कंपनी के बारे में उसको पता नहीं है, उसकी बातें कोई नहीं सुनता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, देखिए मेरे एंड से जो अरे मैम परेशानी मत समझो, मैंने बोला परेशानी मत समझो, सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन। परेशानी से आप हमारी क्या घर का खर्चा आप चलाएंगी? मेरी परेशानी समझ रही हैं? हम जेल के अंदर हैं कि मेरी परेशानी समझ रही हैं? देखिए सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आपका फीडबैक हाईलाइट होकर शेयर होता है। कौन, कहाँ, किधर हाईलाइट होगा? किधर हाईलाइट होगा?
देखिए जो हमारी टीम होती है, ठीक है, एक अलग से टीम होती अच्छा, ये आप क्यों ऐसा बताती हैं? आप अपने ही पक्ष में क्यों बताती हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे? ये तो काम हम भी कर सकते हैं। अगर मैं सीनियर को पता होता, हम ये आपको नहीं लगता है कि हम उबर में ही काम कर रहे हैं ना? उबर के प्लेटफ़ॉर्म पे ही काम कर रहे हैं ना? कई अलग तो नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये सीनियर के बारे में क्यों नहीं मालूम होता है? जो हाइलाइट करता है उसके बारे में हमें क्यों नहीं पता होता है? हम खुद कर सकते हैं, आपको क्या ज़रूरत है? आपको बताने की क्या ज़रूरत है? जब आपके एंड में कुछ होता ही नहीं है, तो आपको बताने की ज़रूरत क्या है? आप क्यों किस लिए बैठी हैं यहाँ पे? समझने के लिए बैठी हैं यहाँ पे? उबर की कंपनी में, देखिए सर, उबर की कंपनी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस तो होती रूल्स है, हमें भी तो पता हमें होना चाहिए हमारी ना, कि सिर्फ़ आपको ही पता होना चाहिए? गाइडलाइन से रूल्स हमें भी पता होना चाहिए ना? हम कहीं आसमान में तो नहीं है। देखिए जो आपके लिए अवेलेबल गाइडलाइंस होती है वो आपको आपके उबर के ऐप में एक्नॉलेज की जाती है। किधर है? मुझे बताओ हमारे कहाँ है? हमारे हमारे पास जो क्या हमें ये अथॉरिटी उबर वाला इतना पॉलिसी तो देता होगा ना कि हम उबर से डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। इतना तो पॉलिसी देता होगा ना? इतना तो पॉलिसी अधिकार तो देता हो ना कि हमारे ऊपर सीनियर कौन है? इतना तो हमें जानने का हक होता है ना, कि ये भी नहीं होता है? जी सर, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी, लेकिन सर देखिए मेरी बात ये समझने भैया की उबर कोशिश वाला देख करिए। लो, हमारे 30 मिनट हो गया है, बात 36 मिनट हो गया बात करते, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ये मैडम जी कह रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है, कुछ ही पता नहीं है, और हम लोग उबर में ज़ीरो वैल्यू है। समझ रहे हो? ज़ीरो वैल्यू है, ज़ीरो। मतलब ये जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे टर्मिनेट कर सकते हैं, जब चाहे ये किराया बहुत कम कर सकते हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। और ये दलालों को बैठा रखे हैं, ये दलाल इनके बीच में बैठे हैं, जिनका कोई हमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी लेना देना नहीं। जितना इससे हम कंप्लेन कर रहे हैं, सीनियर को हम अपने बता सकते हैं ना, ऊपर को हम डायरेक्ट खुद बता सकते हैं, लेकिन फिर इन दलालों को बीच में बैठा रखे हैं, पता नहीं किस लिए बैठा रखे हैं। कोई मतलब इनसे हमारी कोई लेना देना नहीं है, कोई सर मदद देखिए नहीं है, मेरी कोई बात कुछ भी सुनिए। नहीं है, फिर भी ये बीच में बैठे हुए देखिए हैं। सर ये मेरी बैठे आपसे इनको बताओ, काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको बैठा के सैलरी दे रहे हैं। कहाँ से? हमारे कमीशन से। काम हम कर रहे हैं, हमारे कमीशन ले लेकर इन जैसों को बेगर बेगर काम वालों को पैसा दे रहे हैं, और इनको एसी रूम में बैठा के सुविधाएं दे रहे हैं। और हम लोग काम कर रहे हैं, सारा कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन पे कंप्लेन है, क्योंकि सुनने के लिए राजी नहीं। अब कुछ मिल भी नहीं रहा है ऊबर की तरफ से, हमें कुछ भी सुविधा नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, ऊबर की तरफ से हमें कोई सुविधा मिलता है? सर देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, उबर की तरफ से जो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको कंप्लेंट रेज करनी है, ठीक है, इसके लिए देखिए मैम ये मत बताओ, मैं सुन चुका हूँ आपका ये डायलॉग, मैं सुन चुका। आप बताइए, ऊबर की तरफ से हाँ कोई हमें बताइए। सुविधा मिलता है? सर देखिए आपको पास मिलता है, उसमें आपको कोई भी 0% कमीशन फीस मिलती है। क्या समस्या है आपको उबर में? नहीं, ऊबर की तरफ से कोई सुविधा, जैसे आप लोगों को सैलरी मिलती है, हमें तो कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। मेहनत के भी हमें तो सिर्फ सीएनजी का पैसा मिलता है। हमें तो गाड़ी में ना वेटिंग टाइम मिलता है, ना ही हमारी मजदूरी मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता, हमें तो सिर्फ सीएनजी का पैसा मिलता है। हमें इसी हमारा काम करने का पैसा मिलता है, ये सीएनजी का पैसा मिलता है, पेट्रोल का पैसा मिलता। आप ये मुझे एक बार बताओ, मैं भी बड़ा कन्फ्यूज हूँ, ये मेरे काम कमाई का पैसा मिलता है, या सिर्फ सीएनजी पेट्रोल का पैसा मुझे मिलता है? आप तो पर किलोमीटर सीएनजी के रेट से ही लगाते हैं ना, पेट्रोल पंप के ही रेट से लगाते हैं ना। तो आप मुझे एक बार ये भी समझा दीजिए कि ये मुझे मेरा मेहनत का पैसा मिलता है, या सिर्फ सीएनजी का पैसा मिलता है? तो देखिए जो आप ट्रिप लेते हैं, ट्रिप पर जो आपकी अर्निंग होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अरे तो मैम, आपको मैं ये ये करना वही तो, मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ। वो तो सीएनजी का है कि वो हो गया सीएनजी का, हमें मेरा तो वेटिंग टाइम कुछ मिलता ही नहीं है, जैसे गाड़ी में फंसा रहता हूँ। मैं भी तो गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। है। देखिए अगर आपका, जैसे मान लीजिए किसी ट्रिप पर आपको ज्यादा टाइम लग जाता है, जितना आपको टाइम दिखाया जाता है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपको टाइम ज्यादा लगता है उसका भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती। यही हाँ समस्या है? हाँ, ठीक नहीं है, मिलता तो है। इसके लिए मैं आपको अरे मैं बताना आपसे चाहती जानना चाहूँ, मिलता है या नहीं मिलता है? ये तो मेरी गाड़ी है, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है। उबर कंपनी मुझे क्या दे रही है, ये बताओ। हूँ। देखिए उबर में क्या होता है कि अगर आप जैसे कि आप पर किलोमीटर जितना आपको, जब आप ट्रिप लेते हैं तो उस ट्रिप पर आपको दिखाया जाता है कितना टाइम है, इतना डिस्टेंस और इतनी आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप तो उस मैं हिसाब से कंप्लेन अगर कर रहा हूँ, और आपको, किसके लिए कंप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे सीएनजी का दाम भी नहीं निकल पा रहा है, इसी का तो कंप्लेन कर रहा हूँ। और किसका कंप्लेन कर रहा हूँ? मुझे समझा रही हो बच्चों की तरह, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बच्चा हूँ, मैं 10 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ, आपके कस्टमर को पिकअप ड्रॉप कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, मैं बच्चा आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं। अर्निंग हो रही है, अर्निंग हो, आओ एक दिन आप लोग एक दिन 2 दिन गाड़ी क्यों नहीं चलाते? आपको खुद मालूम चल जाएगा कि क्या अर्निंग हो रही है, क्या नहीं अर्निंग हो रही है। चलाइए आप लोग गाड़ी मैंने कभी। आपसे बात स्टार्ट ये आप लोग ऐसे लोगों को बैठा के कौन रखता है, जिनके पास कुछ भी काम का एक्सपीरियंस नहीं होता? कौन बैठा के रखता है इनको? तो देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, मैंने आपका फीडबैक नोट डाउन किया है। फीडबैक नोट डाउन के अलावा मेरे अरे पास तो और मेरे भी भी फीडबैक है, बता सर्विस मेरे को, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको बता मैं कहाँ भेजूँ, किधर भेजूँ?
ताकि उसको सुन कर पता तो चले कि हमें क्या मदद मिल रहा है। कहाँ भेजूँ इसको? फीडबैक तो मैं भी नोट कर लिया हूँ यहाँ पे, किधर भेजूँ मैं? हम आप देखिए, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन सर देखिए जो फीडबैक होता है वो हम ही नोट डाउन करते अरे हैं, तो और मैं वो भी नोट तो डाउन यहाँ पे करने बना के लिया बाद हूँ, हमारी फीडबैक मैं भी नोट कर लिया हूँ। तेरे को नोट करने आता है, मुझे नहीं आता है। ये काम तो लेकिन मुझे भी आता फीडबैक भी है, तेरे को नहीं आता है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद मेहनत कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नोट तो मैं भी कर रहा हूँ। बता मैं इसका क्या करूँ, किधर मैं करूँ? जी सर, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हो प्रिंस जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझने की तो कोशिश इसमें करिए कि कौन से, आपको अगर इसमें गलती मैं भी दिख नोट रही कर लिया हूँ, इसके लिए मुझे पैसा मिला। मुझे पैसा मिला, तुमको इसी के लिए पैसा मिला है, मैं भी तो नोट कर लिया हूँ। क्या मिला मुझे? कुछ मिला है मुझे? तुम्हें देखिए इसके सर, लिए अब तो देखिए, इतनी से नोट करने के लिए तुम्हें क्या मिला? सैलरी मिला, एसी रूम में बैठाया गया, मुझे भी दे दो सैलरी। मैं भी तो तुम्हारी बातें हम सर भी जो नोट कर आपका लिए। बताओ इसको कहाँ पे मैं किसको दूं मैं? सर देखिए जो आपका फीडबैक होता है हम उसको शेयर मैम करते हम हैं, भी तो आपका फीडबैक सुन लिया कि आप किसी काम के नहीं है। बताओ मैं कहाँ कंप्लेन करूँ इसको? मैंने भी आपका फीडबैक जहाँ नोट ना कर लिया, इसमें मोबाइल में पूरा रिकॉर्ड कर लिया हूँ, वो भी लाइव कर लिया हूँ मैं। अभी इसको बताओ मैं किसके पास बिल्कुल सर, भेजूँ? आपने मेरा फीडबैक नोट देखिए किया, मैं आपका कर लिया, काम जी, खत्म। जी। लेकिन मुझे ऊबर वाला सैलरी क्योंकि इसका नहीं दे रहा है। क्योंकि सर देखिए जो हमारे पास जो फीडबैक होता है हम उसको अपनी टीम को शेयर करते हैं, टीम और हमारी कंफर्मेशन हम आपकी लेती जो है, आपके फीडबैक है हम को कहाँ अपडेट शेयर करें? ये बताइए, आपका जो फीडबैक है क्या आप हमारे किसी काम के नहीं है? आपने आपके काम से हम 1% भी खुश हैं, हम कहाँ शेयर करें इसको? तो देखिए अब जब आप तभी खुश हो पाएँगे जब आपको रेट्स अच्छे मिलेंगे ना, मैम मैं तो इसको हमारे फीडबैक एम्प्लॉयज को मैं कहाँ शेयर करूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ मैं। तो देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, जो बैक फीडबैक आपने तुम्हारे बताया पास कि अच्छा कोई तो हमारे इन्फॉर्मेशन टीम को अवेलेबल ही नहीं है। जब भी तो मैं करूँ कि आपका फीडबैक मैं कहाँ शेयर करूँ? आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप बैठ कर मैडम यहाँ क्या कर रही हैं? नोट तो मैं, मुझे भी देखिए फीडबैक नोट करने आगे आता है। ऐसा तो नहीं कि मुझे नहीं आता है। आप ही को आता है तो सिर्फ देखिए जो फीडबैक नोट करना। परेशानी फीडबैक आप ही को सिर्फ नोट करने आता है, मुझे नहीं आता है। सर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी जो फीडबैक आपने नोट डाउन किया है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, आप अपना फीडबैक अपने पास नोट लेकिन डाउन करके बात ये रखिए। है ना कि जब ड्राइवर उसके बाद ड्राइवर बात ये है कि आप लोग, हम ड्राइवर को कोई कंप्लेन तो सुनने वाला नहीं है, इसलिए आप लोगों को डर क्यों लगेगा? क्योंकि आप ही लोगों का रूल है, आप ही लोगों का सब कुछ चलता है। आप जैसे बोलेंगे तो वैसे देखिए जो ड्राइवर को कौन फीडबैक सुनता आपने है? नोट अभी इस फीडबैक मैं नोट किया हूँ, लेकिन कहीं आपने अगर कंप्लेन नहीं कोई कर सकता हूँ। आपके पास को आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारी कंप्लेन का कोई वैल्यू नहीं है। बात यही प्रॉब्लम है कि हमारे ड्राइवर को कोई सुनने वाला नहीं है। हम फीडबैक नोट तो कर लिया, पर ये बात है कि मैं कंप्लेन कहाँ करूँ? कंप्लेन भी कर दूँ तो कौन, तुम लोग के पास कोई एक्शन होता है? नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैं 2 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ। और फिर तुम लोग चुपचाप यही दूसरे ड्राइवर को फिर बोलेगे, यही बातें सुनाओगे तुम लोग। चलो थैंक यू, शुक्रिया। तो देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जो आपने बोला है वो उसकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन देखिए जो फीडबैक आप बता रहे हैं आपको शेयर करना है, ठीक है?